हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विलेज ब्लॉगर ध्रुव में। तो आज की वीडियो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। प्लीज़ आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिलता है आप कमेंट में थोड़ा बताइएगा। मेरा नाम ध्रुव है और मैं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं जिस कठिनाई से गुजरा हूँ, आप में से पता नहीं कितने लोग जो गाँव में रहते हैं उस कठिनाई से जूझ रहे हैं। मेरे लाइफ में स्ट्रगल की शुरुआत होती है जब मैं 7 साल का था तब से। और वो स्ट्रगल स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि पापा का जो हिस्सा बट गया था, उस समय हिस्सा बट गया था। और हिस्से में क्या मिला था, एक रूम मिला था और 1 महीने का राशन मिला था। तो 1 महीना जैसे तैसे गुजरा और 1 महीने के बाद राशन भी ख़त्म और घर में पैसा था नहीं। ये बात मेरे नाना जी को पता चली। तो नाना जी ने राशन और राशन के साथ एक भैंस भी दिए थे। वहीं से ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक हसीन सक्सेस के तरफ। भैंस लगभग मैं नौ नौ साल चराया हूँ, 9 साल चराया हूँ। और भैंस से हमारा जीवन चलने लगा। उसके बाद दूध वूध थोड़ा बहुत बेचते थे, वहीं से जीवन चलने लगा। फिर 2 साल बाद जब थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, 8 साल का हो गया था। 8 साल बाद फिर क्या हुआ कि पापा खेती करने लगे, अच्छी खेती करने लगे। तो खुद के पास तो खेत था नहीं। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो खेत का ओनर हुआ करते थे उनसे, मतलब उनको आधा हिस्सा दे के उनका खेत बोया करते थे और आधा हिस्सा खुद रखते थे। ऐसे ऐसे करते करते 2 साल 3 साल खूब खेती की, इतना कि 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद जो अमाउंट बना था वो 75,000 का था। फिर पापा बोले कि एक बोर करा लेता हूँ जिससे थोड़ा उससे भी मदद मिलेगी और खेती में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, खेती ज़्यादा होगी। तो मेरे पहली पूंजी जो है, मतलब मेरे पापा की पहली पूंजी जो है वो है मेरा बोर, जो आज भी बहुत शानदार चलता है। अभी 9 साल हो गए हैं, 9 साल इतना शानदार चला, इतना शानदार चला। शायद से उसको पता है मेरी मजबूरी के बारे में, इसलिए वो कोई कभी ख़राब नहीं होता है। तो बोर कराने से पहले 3 साल में 75,000 रुपये की खेती हुई थी। और बोर कराने के बाद 1 साल में 75,000 की खेती हुई थी। और 75,000 के बावजूद 25,000 रुपये मेरा बोर रेंट में काम किया था। उस साल बहुत रेंट में काम किया था, रात रात भर पानी लगाता था। इस साल बोर हुआ था, बहुत मज़ा आता था। ठंड लगती थी पर मज़ा बहुत आता था पानी लगाने में। दूसरे के खेत में पानी लगाता तो उससे पैसा बहुत मिलता था। उसके बाद 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा ये घर बना। और उसके पहले 3 साल घास के घर में बिताया हूँ, जो घर बरसात में लगता था कि हवा आएगी तो एकदम से उड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ कभी और ना उसके अंदर कभी पानी गया, भगवान की दया से। फिर घर बना, घर बनने के बाद फिर अब सब हो गया, घर बोर हो गया, घर बन गया। अब पता चला कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता हूँ। तो यहाँ जब गांव में था तो पढ़ते उढ़ते थे नहीं, कुछ हो गया कभी टाइम नहीं लगता था और कभी लगता भी था तो स्कूल नहीं जाते थे। टीचर लोग मारते थे, कुछ बनता तो था नहीं तो मारते थे, नहीं जाता था। फिर क्या हुआ कि मेरी एक मासी जी हैं, तो उनका बहुत योगदान है हम लोगों की लाइफ में। मैं सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शायद से इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना वो हमारे लिए की है। तो मासी जी बोली कि इन लोगों को भेज दो मेरे पास पढ़ने के लिए, तो रूम मेरा है तो वहीं पे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग गए वहाँ पे, मेरा एडमिशन हुआ सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में। तो फिर क्या हुआ कि जब पहले दिन स्कूल गया, वहाँ टीचर्स लोग सब बोल बोल के नोट्स लिखवा रहे थे। अब हम लोगों को तो लिखना आता नहीं था, तो सुन तो रहे थे। और सुनने के बाद जब सारे लड़के 5 लाइन लिख रहे थे तब हमसे 5 शब्द भी नहीं लिख पाता था। और 5 शब्द लिखता भी था तो सारे गलत, कहीं ना कहीं तो गलत ही रहते थे। फिर बोले कि जब शाम को घर आए स्कूल से तो सब सो गए। तब मैं और मेरा भैया, मैं प्लानिंग बनाता हूँ। शाम को प्लानिंग ये बनती है कि भाई चल यहाँ से निकल लेते हैं, 6,000 तो गए पर अब 6,000 और नहीं जाने चाहिए।
पढ़ाई नहीं होगी हम लोगों से, कुछ नहीं बनता है। फिर भैया बोला कि थोड़ा रुक ले, 2-4 दिन रुक लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो फिर पढ़ेंगे, नहीं तो भाग चलेंगे। तो उसके अगले दिन जब टेस्ट हुआ, अब टेस्ट में क्या आया कि सब में 0 में से 0, 0 में से 0। तो हम लोगों को लगा कि अब तो भाग चलते हैं भाई, तू तू चाहे यही रहे पर मैं भाग जाऊंगा। वहाँ के टीचर हम लोगों को मारते नहीं थे, समझाते बहुत थे। तो फिर रात रात भर दूसरे बच्चों से कॉपी लाकर और नोट्स घर में कंप्लीट करता था। ऐसा पूरी मतलब 9th क्लास में गया था, पूरा 9th क्लास कॉपी कंप्लीट करने में चला गया। फिर एक विषय में सप्ली आई थी, 2 विषय में सप्ली आई थी, सप्लीमेंट्री देने के बाद पास हो गया था। उसके बाद जब 10th में आया तो 10th में हो गया, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट बन गया था, सब सही था। एक विषय में सप्लीमेंट्री आ गया उसमें भी। और वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करता था कभी कभी, कि ताकि कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए पैसे आ जाए, क्योंकि पापा के पास इतने पैसे थे नहीं और हम लोग भी भग गए थे, तो यहाँ पापा कमाने के लिए अकेले बचे थे। उसके बाद 10th जैसे तैसे पास हुआ। फिर अब आया कि 11th में सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं। तो मैं वहीं मौसिया जी के मोबाइल से थोड़ा बहुत इधर उधर करता था कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बिजनेस करना है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। तो वहाँ बार बार कॉमर्स आ रहा था, तो फिर मैं कॉमर्स लिया। और कॉमर्स की पहली बुक मैं लाइब्रेरी से इशू करवाया था, और वो शुरू से लेकर लास्ट तक वही बुक चलाया हूँ। मैं टीचर्स लोग कुछ नहीं बोले थे। फिर वहाँ से क्या हुआ कि बिजनेस स्टडी मेरे को अच्छी लगने लगी। वहाँ से फिर मेरी लाइफ की एक और ज़िंदगी स्टार्ट हुई। 12th तक की पढ़ाई की। अब 12th के बाद अब थोड़ा सपना जाग गया था मोबाइल का, तो पेपर देने के बाद चला गया था पूना। पूना अब मोबाइल लेना था, तो मोबाइल लिए। फिर मोबाइल नहीं लिए थे, वहाँ 20,000 रुपये कमाया था। और प्लानिंग तो पहले बनाया था कि यहाँ गांव आऊँगा तो ट्रैक्टर लूँगा खेती करने के लिए, पर पैसे थे नहीं। ट्रैक्टर लेने के लिए पैसा नहीं था, तो फिर एक बार फिर से मौसी लोगों से मदद मांगी, और बोले कि इंटरेस्ट तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आने वाले समय में मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तो मौसी मौसी लोगों ने पैसा दिया। ऐसे ऐसे 70,000 रुपये पापा भी यहाँ कमा कर रखे थे। फिर ट्रैक्टर आया मेरे घर। जब ट्रैक्टर आता है तो मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे घर के जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे परिवार के नहीं, मेरे घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, सब बोले कि ट्रैक्टर तो आ गया है पर चला जाएगा। और हम लोग पहले ही प्लानिंग कर लिए थे कि कम से कम अगर नहीं ट्रैक्टर नहीं चलता है तो मैं खुद अकेले जाऊंगा, तो शहर में 10,000 रुपये भी महीना बचाऊंगा ना, और 10,000 पापा बचा लेंगे तो मेरा ट्रैक्टर जाएगा नहीं। 9 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर फाइनेंस करवाया था। 12.5 लाख रुपए में ट्रैक्टर पड़ा था। उस दिन से सब लोग देखने लगे कि अब जिस दिन इसका ट्रैक्टर जाएगा तो मज़ा बहुत आएगा। तो अब हम लोगों को भी डर लगता था, तो मैं बोला कि यार जाने तो नहीं दूंगा इसको। तो क्या हुआ, जब मेरा ट्रैक्टर, अब यहाँ मैं रीवा से ट्रैक्टर लिया था, और रीवा से 31 किलोमीटर मेरा घर दूर है। तो जब भी सर्विसिंग करवाने जाता था तो मैं एक आइडिया लगा के जाता था कि वहाँ नाना के यहाँ जाऊँगा, नाना जी के यहाँ तो काम करूँगा, तो यहाँ जो आने जाने का डीजल है वो नाना जी दे देंगे। तो ऐसे हर बार जाता था। फिर क्या हुआ कि जब भी मेरा ट्रैक्टर जाता था तो लोगों को लगता था कि आज इसका ट्रैक्टर चला गया, एजेंसी वाले खींच ले गए, पर ऐसा नहीं था। वो ट्रैक्टर जाता था सर्विसिंग करवाने, और एक आध 2 दिन नाना के यहाँ रुकने के बाद चला आता था। ऐसे करते करते अब मेरे को डर था कि कहीं ट्रैक्टर चला ना जाए। फिर अपने ट्रैक्टर को चलाने के लिए मैं टारगेट दिया कि 9 घंटे, कम से कम 9 घंटे खेत में ट्रैक्टर चलना चाहिए। और अगर 9 घंटे नहीं चला तो मुझे रात में चलाना पड़े, फिर भी मैं चलाऊंगा, पर 9 घंटे चलाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब ट्रैक्टर की ड्राइवरी तो अच्छे खासी आने लगी थी। 9 घंटा टारगेट भी हर दिन पूरा होता था। जिस दिन नहीं पूरा होता था तो रात को 2 बजे निकल जाता था ट्रैक्टर लेकर। टारगेट पूरा होना चाहिए 9 घंटे का। उसके बाद क्या हुआ कि अब एक मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, तो मैं फिर बोला कि ये बेकार है। लास्ट में हिसाब करेंगे तो कुछ लोग पैसा नहीं देंगे, कुछ लोग बोलेंगे
कल आके ले लेना, परसों आके ले लेना। गांव वालों की यदि ज़्यादातर हालत यही होती है। तो पैसा केवल पेंडिंग उस लोग का रखते थे जो नहीं दे सकता था, मतलब कुछ मजबूरी थी। बाकी को पैसा किसी के पास पेंडिंग रखते ही नहीं थे, काम पैसा नगद लेते थे और काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 9 घंटे काम करने के बाद मैं बोला कि अब हिसाब भी रात को ही कर लेता हूँ, क्योंकि दिन में टाइम लगने वाला नहीं। तो रात को जब खाना पीना खाने के बाद 1 घंटा हिसाब करता था पूरे दिन का, और लिस्ट बना के पापा को दे देता था। पैसा जितना भी मतलब काम किया हूँ आज, उसका पैसा आना ही चाहिए। जो नहीं देता है उसका काम नहीं किया जाएगा, ऐसा बोल के आना है। तो उनको थोड़ा डरा देते थे, तो वो भी पैसा दे देते थे, टाइम से दे देते थे। ऐसा चलता गया, और अभी मेरे ट्रैक्टर की किस्त पूरी भर गई है। केवल 3 लाख रुपए बचा है, तो वो भी लगता है कि अब इस साल चला जाएगा। तो ये है मेरा ट्रैक्टर, और इसके किस्त के साथ साथ बहुत सारे इसके सामान भी लिया हूँ। उसमें से रोटावेटर, कल्टीवेटर और 7 फार हैं। अलग अलग इम्प्लीमेंट है, जो गांव से होंगे वो समझते होंगे। ये 1,15,000 रुपये का ये है, और ये ऐसे 30-40 हज़ार रुपये का, ऐसे मतलब पूरा सामान 3 से 4 लाख रुपए का मेरा पूरा सामान है। बाइक वाइक सब लेते हैं। बाइक 3 साल बाद 2 साल बाद लिया था, 7 किलोमीटर दूर से साइकिल से जाकर डीजल लाता था, इतना बड़ा ट्रैक्टर रखने के बाद। ये सब केवल इसलिए करता था कि खर्चा बढ़ाना है, खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चा को घटा के और ज़रूरतों को पूरा करना है। और ये ट्रैक्टर का पूरा सपना 5 साल में पूरा हुआ है, मतलब ट्रैक्टर का पूरा सामान वामान सब कुछ क्लियर करके 5 साल में हो गया है। अभी 3 साल हुए हैं ट्रैक्टर को, चौथा साल लगा है। इस साल किस्त क्लियर हो जाएगी। इसके बाद कोई एक अच्छा सा धंधा करना चाहूँगा, धंधा अभी नहीं बता पाऊँगा, करने के बाद दिखा ज़रूर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन कब क्या हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए धंधा अभी नहीं बता पाऊँगा। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगती है और आप किस हालात में अभी हैं, कमेंट करिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या पता हमारे जैसे कितने लोग इस कठिनाई से गुजर रहे होंगे, या कठिनाई मान के बैठे होंगे। कहीं आप भी तो इसमें से नहीं है कि कठिनाई मान के बैठे हैं। कठिनाई होती है, पर सब कुछ हो जाता है, सही सही हो जाता है अगर करना चाहो तो। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो में दबा के लाइक ठोको और दबा के शेयर करो। सबको मदद मिलनी चाहिए, और सबको पता चलना चाहिए कि वो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब कर सकता हूँ तो वो कर सकते हैं।